काफ़ी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। IPL, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शल ओनर्स इंडियंस हैं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। द हंड्रेड्स जो लीग होती है उस पर ओनर जो हैं वो उसको बाय कर रहे हैं, और उसके बाद शायद पाकिस्तान के काफी प्लेयर्स जो हैं वो उसमें आपको फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे भी अब BBL रह गई है, तो प्रोबेबली अगर BBL में भी कुछ इंडियन ओनर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की शमूलियत कम देखेंगे। मुझे समझ नहीं आती आखिर इंडियंस चाहते क्या हैं, मतलब कि करना क्या चाहते हैं। दी 100 उसके अंदर 4 हैं इंडियन फ्रेंचाइजेस। जो जितने भी इंडियंस ओनर्स हैं वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खरीदेंगे। IPL में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो IPL में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर IPL आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। कि यार एक अनस्टेटेड सा रूल है कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानी प्लेयरों को नहीं लेते, और 100 की टैगलाइन है कि 100 इज इनक्लूसिव फॉर एवरीवन, डाइवर्सिटी है, इट इज फॉर एवरीवन। तो कैसे आप लोग सस्टेनेबल बना पाओगे? द 100 UK की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानियों ने 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। अब मुझे पता है इसमें इंडिया का नाम आ गया, काफी लोग पहले इंडिया के ओनर्स नहीं थे 100 लीग में, लेकिन इस दफा भाई सारे ही इंडिया के ओनर्स हैं वहां पे। उन्होंने भाई 100 लीग की जो मैनेजमेंट है उनको कंफर्म कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं पिक करेंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर सिर्फ CPL खेल सकते हैं, BPL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 2 लीगें हैं जहां पे भाई पाकिस्तान के प्लेयर खेल सकते हैं। इन्वेस्टर का, इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। बाकी IPL में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला IPL से शुरू हुआ है कि IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्चुअली। तो लीग तो सारी T20 की है, तो आपका जो लेवल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है वो इतना ड्रॉप हो गया, स्किल लेवल इतना ड्रॉप हो गया कि दूसरी टीमें नहीं लेंगी। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो उनको कोई इंडिया को स्पेशली कोई कैंपेन चलानी पड़े, आपको वैसे ही दूसरी लीग्स नहीं लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स मेरा जिस वक्त दूसरी लीग्स में खेल रहे होते हैं, उनके साथ दूसरे मुल्कों के लोग भी आए होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, दूसरे लोग भी तो आए होते हैं ना। तो आपको जब वहां पे गेज किया जाता है तो आप कहीं नहीं खड़े, यू आर नोवेयर। ये तो नहीं होगा ना कि आपके पास स्किल है कोई नहीं है तो आप कहें हमें खिलाए भी हर बंदा, क्यों? के BBL इज लेफ्ट कि जहां पर अभी इंडियन कोई भी ओनर्स नहीं आए हैं। लेकिन जैसे ही अगर इंडियन ओनर्स आ जाते, क्योंकि जिस तरह से मतलब आप देखें कि जो एक डीलिंग चल रही है और जिस तरह से मतलब वो अपनी एक मार्केट को बड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद वो हर लीग के अंदर जाके कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना एक जो है वो एसेट वहां पर बनाए, तो उससे पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है ना वो ये उम्मीद खत्म होती जा रही है कि आगे उनके लीग्स का जो है वो हिस्सा मतलब वो खुला हुआ है ना, मतलब उनके पास वो एक रास्ता खुला हुआ है। आपके पास सिर्फ PSL ही रह जाए और आपके अपने मुल्क की लीग हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई थिंक कि जो लोग ये सोचकर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं उनको थोड़ा सीरियस होना चाहिए अब, क्योंकि इंडियन मार्केट हर जगह आ रही है और आपके जो रास्ते हैं वो समवेयर बंद हो रहे हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स विल नॉट बी साइंड बाय द 4 इंडियन ऑन 100 फ्रेंचाइजेस इन द नेक्स्ट मंथ ऑक्शन। ये क्या है? ऐसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी, प्लेयर्स को पैसा ही नहीं मिलेगा। मेजर क्रिकेट लीग जो USA की है उसके अंदर इंडियंस, CPL के अंदर इंडियंस, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियंस, IL T20 के अंदर इंडियंस, इसके अलावा न्यूजीलैंड की लीग शुरू होने जा रही है उसमें भी इंडियंस आएंगे। बिग बैश अपनी 2 फ्रेंचाइजेस जो है वो इंडियन ओनर्स को देने जा रहा है, वहां भी जिसको कहते हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान कहां क्रिकेट खेलेगा? आखिर इंडियंस चाहते क्या? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होना चाहिए,
लेकिन फिर जैसा कहते हैं ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करके डिग्रेड भी करना है, ये भी किस्सा चल रहा है। मैं ये समझता हूं यहाँ पे पीसीबी को भी आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो ज्यादती है। फिर तो कोई पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए अगर ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को 4 फ्रेंचाइजीज लेंगी नहीं। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव और सनराइजर्स लीड्स, ये 4 फ्रेंचाइजीज हैं। इनके ओनर वही, नाम से ही आपको पता चल गया कि आईपीएल की जो मेजर फ्रेंचाइजीज हैं ये उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज के तौर पर सामने आ गई हैं। जैसे ऐसे 20 के अंदर है, ठीक है, आईएल T20 में भी है। आईएल T20 में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता ना, उसमें भी सिर्फ वो जो डेजर्ट वाइपर्स है, क्योंकि उसके ओनर्स इंडियंस नहीं है, अमेरिकन कंपनियां, तो वो ले लेते हैं बीच बीच में पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बाकी कोई नहीं लेता। तो आईपीएल की टीमों के जो मालिक हैं वो इधर भी आकर मालिक बन बैठे हैं, जो मर्जी कर लें, अब जो मर्जी लॉ बना लें, जो मर्जी कर लें। अब लेट्स सपोज ऑक्शन लगी हुई है, इमाद वसीम का नाम आता है, ये 4 कहते हैं ना हमें नहीं ज़रूरत इसकी, हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए। आप क्या ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं ले, यहाँ तो आप बनाएं उसूल के नीचे लेना पड़ेगा। पीसीबी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो इनको फ्रेंचाइजीज को प्रेशराइज करे या इनको ऑर्डर करे, इनके ऊपर हुक्म लगाए कि नहीं जी आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स लेने ही लेने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये अखलाकियात जो है ना, इसको तशरीफ के नीचे रख लें, या तो रूल बनाएं या फिर ये बातें ना करें कि वो हम इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त पॉलिसियाँ मौजूद हैं। अब कौन सा इम्तियाजी सलूक सारी दुनिया में चल रहा है चाचा, कहाँ बैठा हुआ है? भी 100 में से आधी फ्रेंचाइजीज में से पाकिस्तानी प्लेयर्स गए, बाकी जो 4 हैं उसमें जब इनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ईसीबी को और पैसे चाहिए हुए, ये पिछलों के जो स्टेक्स बेचे हैं 49%, 500 मिलियन आया, अगला 500 मिलियन चाहिए होगा, तो बाकी 4 के भी 49% स्टेक्स बेच देंगे। तो बस फिर 8 की 8 फ्रेंचाइजीज गई इंडियन, वो जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के नीचे, तो खूब खाता हो गया काम। और क्या, कल रात को बीबीसी ने स्टोरी फाइल की है कि जो इंडियन ओनर्स आ चुके हैं 100 के अंदर 4 टीमें उन्होंने खरीद ली हैं, तो तकरीबन कोई 1000 ऊपर से प्लेयर रजिस्टर हुआ है 100 के अंदर, और उनके एजेंट्स को बोला गया कि जो 4 टीम है ना जो इंडियन ओनर्स की, यहाँ से ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं पाकिस्तानी प्लेयर का। कितनी सीपीएल की टीम्स हैं, कितनी एमएलसी की टीम्स हैं, कितनी आईएल T20 की टीम्स हैं, कितने ऐसे T20 में हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अनस्पोकन रूल है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि इंडियन ओनर्स खरीदें, अगर पाकिस्तान इनको कोई लगता है कि T20 के कैलिबर का लड़का है, कोई ऐसा है जो उनकी टीम को कर सकता है, वो खरीदें। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अच्छा, 2025 के अंदर देयर वर 45 पाकिस्तानी प्लेयर हु वेंट अनसोल्ड। उस वक्त इन्होंने बहाना लगाया कि जी वो स्केड्यूलिंग है, दिस एंड दैट है, लेकिन साफ और सीधी सी बात है उस वक्त देयर वर नो इंडियन ओनर्स बट स्टिल दे डिडंट बाय इट। बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट कि चलो 4 इंडियन ओनर्स हैं, वैसे उनको खरीदना चाहिए। भाई देखो, प्रॉब्लम आईपीएल का ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट, उसके बियॉन्ड तो जिन्होंने खरीदना है वो खरीद रहे हैं। अब 100 के ऊपर फोकस आ गया है, तो वही वाली बात है ना कि अब यहाँ फोकस आ गया तो उसके पीछे से सोशल मीडिया बिल्टअप के चक्कर में, नैरेटिव के चक्कर में वो साइडलाइन हो जाए। लेकिन हकीकत बात यह है कि उनके अलावा भी तो 4 फ्रेंचाइजीज हैं। अब ये देखते हैं कि जो उनके अलावा 4 फ्रेंचाइजीज हैं वो कितने पाकिस्तानी प्लेयर खरीदेंगी। कि अगर पाकिस्तान टीम या लड़कों को चाहिए कि हम 100 में बिकें, जाइए 5 मैच हराइए, वर्ल्ड कप लिफ्ट कीजिए, मैं आपको देखता हूं कि कौन नहीं खरीदता, फिर आपको सब खरीदने के लिए जाएंगे आपके पास। सो आई होप दैट पाकिस्तान कैन डिफीट ऑल द ओपोनेंट्स इन द अपकमिंग 5 मैचेस, होपफुली द 5, 3 तो कंफर्म है, चौथा सेमी हो सकता है, 5वां फाइनल हो सकता है। इफ पाकिस्तान एंड अप विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, फिर आप देखिएगा 11-12 मार्च को आपको एक सूरत हाल ही डिफरेंट नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईएल T20, साउथ अफ्रीका T20 बाद अब भारतीय ऑनर्स जो 100 लीग में हैं, जो 4 टीम का, उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई पाकिस्तानी टीम जो प्लेयर को हमारी टीम में नहीं लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा रोना धोना मचा है कि भारत कैसा ये घिनौना साजिश रच रहा है, हमारी प्लेयर को नहीं खिला रहा है, हमारी प्लेयर को भूखे मारने की कोशिश कर रहा है, और पीसीबी को बंद करने की भारत की ये कोशिश है, जैसे कि इंजामा मुल्क ने कहा कि भाई आईपीएल का बॉयकॉट करो। ये सब बातें जो चल रही है, भाई ऐसा करके आपका कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि जो ओनर्स आप बोलते हो ना, मालिक तो मालिक होता है, मालिक डिसाइड करेगा कि भाई बोल लेगा या नहीं लेगा, वो जिसकी मर्जी। भाई इंग्लैंड का बोर्ड इसमें क्या करेगा? क्यों आप कह रहे हो कि भाई इंग्लैंड की बोर्ड प्रोटेस्ट करेगा? भाई क्या प्रोटेस्ट करेगा? आप अगर किसी प्लेयर को नहीं लेके उसके सब्स्टिट्यूट में और एक प्लेयर ले लेते हो तो इंग्लैंड बोर्ड इसमें क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हो। तो कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके T20 में दिखा रहा है जिसको इंडियन ओनर्स खरीदे? ये तो स्किल सेट की बात आ गई, और तरह तरह की बात है। आप जब इंडिया के साथ मैच खेलते हो, आपका रवैया क्या रहता है? मतलब आप माँ बहन की गाली देते हो हमारे प्लेयर को, वो ऑन ग्राउंड ये बहुत मतलब वीडियो में लोग भी ये दिखा चुके हैं कि भाई ये कैसी हरकत करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर। और फिर आप सोच रहे हो कि भाई आप आईपीएल ओन्ड जो टीम है, तरह तरह की नेशन के जो T20 लीग्स में, वो आपको खरीदे। क्यों खरीदे भाई? क्या मतलब एक कॉमन सेंस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है हमारे अंदर कि भाई आप हम जो आपके प्लेयर गाली दे हमारे प्लेयर को, हमारी नेशन को, और हम जाके उनको खरीदे और पैसा फेंके, वही पैसा जाकर फिर पाकिस्तानी आर्मी में लगेगा और उसके बाद क्या होगा ये आपको भली भांति मालूम है।
तो इस सर्कल से ये सभी जो इंडियन मालिक ने ये समझ लिया है कि भाई पाकिस्तान का ये जो हम इनको पैसा देते हैं, इनको खरीदते हैं, ये पैसा डायरेक्ट जाकर कहाँ लगती है। तो बहुत ही सही स्टेप है, जिस भी लीग में अब इंडियन ओनर घुसेंगे वहाँ से पाकिस्तान प्लेयर को गेट आउट बोल दिया जाएगा, भाई हम तो आपको नहीं लेंगे। अगर कोई अलग टीम जो खरीदता है अलग ओनर से, वो खरीद ले, अलग बात है, लेकिन तो हम तो नहीं खरीदेंगे। तो बहुत ही बड़ा स्टेप है और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान को लात मारने वाली इनकी प्लेयर का जब दाना पानी बंद होगा तो ये समझ जाएंगे भाई इनकी औकात क्या है। और मोहसिन नकवी जो पीसीबी बोर्ड पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, उसको भी आज पता लग गया होगा कि भाई इंडिया की क्या, तुम्हारे सामने इंडिया क्या है और इंडियन जो आईपीएल की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।